कृपा सिंधु नररूपरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। तो राम जी पूछ रहे हैं कि कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि आप कहाँ नहीं हैं उस जगह को पहले बता दीजिए, तब फिर मैं आपको वो जगह बताऊंगा, क्योंकि मेरे समझ से तो आप सभी जगह हैं। इसलिए मुझे ये लज्जा लग रही है कि कहाँ आपको रहने के लिए कहूँ। फिर भी आप पूछते हैं सर्वज्ञ हो करके भी, तो मैं रहने के लिए जगह बताता हूँ। तो बोल रहे हैं जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुम्हार सुभगी सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहा गृह रूरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहा गृह रूरे। का जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण कहते हैं हाँ कान को करे, श्रोत्र इंद्रिया का वो श्रोत्र जिसका श्रोत्र कैसा है, कहा समुद्र समान। जिनका श्रोत्र कर्ण क्या है, समुद्र के जैसा है। और कथा तुम्हारी का सुभग सरी नाना, का ये कथा जो तुम्हारी है, आपकी जो कथा है वो कैसा है, कहा नाना प्रकार के सरिताओं के जैसा है। सुभग का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, खाली योजना के लिए आया हुआ है। ऐसे सुभग का बहुत अच्छा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ इस जगह पर वो केवल छोड़ो उसको। तो कथा तुम्हारी क्या है, सुभग सरी नाना। और ऐसे सुभग का सुष्ठु भग सुंदर अर्थ में भी आता है वो, लेकिन वो यहाँ पर वो ऐसा कुछ अर्थ नहीं दिया है। तो सरी नाना का नाना प्रकार के नदियाँ हैं। और वो कह रहा है भर ही निरंतर हो ही न पूरे, का निरंतर वो भरते रहती है। आपकी कथा रूपी नदी जो है वो क्या है, भर रहा है। किसको भर रहा है, कहा जिनके स्रोत्र में, जिसके समुद्र हाँ जिसका स्रोत्र समुद्र के समान है, उसमें कथा रूपी सरिता क्या है, निरंतर भरते रहती है। जैसे कि समुद्र है, समुद्र में क्या है, सभी नदियाँ निरंतर जाते रहती है अनवरत रूप से, बिना रुके दिवारात्रि वो उसमें जाते ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। का ठीक उसी तरह से समुद्र के समान जिसका स्रोत्र है, उसमें तुम्हारी कथा रूपी नदियाँ निरंतर भरते रहे। का तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे, का तिनके ही है उसके हृदय में तुम्हारा रूरे मतलब सुंदर है, गृह रूरे सुंदर घर हो। उनके हृदय में ही आपका सुंदर घर हो, वास हो। समझे। तो यहाँ पर निरंतर शब्द जो आया हुआ है, निरंतर का अर्थ होता है कि खंडित खंड रहित, कभी ये नहीं हो। तो अगर हम कथा प्रवचन सुनते हैं तो कान से ही सुनते हैं। मतलब नदी आना। हाँ, तो कथा प्रवचन सुनते रहेंगे तो निरंतर तो नहीं सुन सकते हैं। पर ना तो कथा कोई निरंतर कह सकता है, ना कोई सुन सकता है, निरंतर नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ विक्षेप आता ही है, सोना बैठना उठना, बीच में खाना पीना, कई तरह की बात होती रहती है, इसीलिए निरंतर नहीं हो सकता है। और इतने श्रवण शक्ति भी इतना नहीं है, ये जो बाहर करण है उसमें भी सामर्थ्य नहीं है कि वो हर समय सुन सके। इसलिए ये जो श्रवण है वो आंतरिक श्रवण है, वो आंतरिक नाद को सुनते रहता है। वो आंतरिक नाद जो है वो सार शब्द है। का जो साधक अपने को स्थूल सूक्ष्म से उठा करके तुर्यातीत में ले जाता है, तुर्या में ले जाता है, तुर्या में भी कैवल्य में जाता है, तो वहाँ पर सार शब्द की प्राप्ति होती है। और उसके पहले बहुत प्रकार की अनंत ध्वनियाँ भी होती रहती है।
उन अनहद ध्वनियों में जो केंद्रीय शब्द होता है वो केंद्रीय शब्द को पकड़ना पड़ता है। बहुत सारे शब्द, जैसे बहुत सारी नदियाँ है गिरती रहती है, उसी तरह से बहुत सारे अनहद शब्द वहाँ पर होते रहते हैं। उन अनहद में जो अनाहत शब्द है बिना ठोकर का होता है, सभी शब्द ठोकर से होते हैं, एक अनाहत शब्द होता है जो बिना ठोकर का होता है, स्वाभाविक होता है। उसी को हम लोग रोज गाते, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधर। वो ध्वनि प्रथम स्फुटित, सबसे पहले वो ध्वनि उत्पन्न हुई है, वो सार शब्द है। द्विविद्य वेदितव्य उसमें आया नहीं, कहाँ पर आया? द्विविद्य वेदितव्य शब्द ब्रह्मचयत शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। कौन सा उपनिषद है दिया? हाँ एक ही है, उसी चेतन अक्षरम परमो नाद शब्द ब्रह्मेति कथ्यते, ऐसे अभी आया उसमें योग सिखो उपनिषद में ना। वो अक्षर स्वरूप है जिसका क्षर नाश नहीं होता। वो परम नाद जो है वो आदि ध्वनि जो है वो अक्षर स्वरूप है, और शब्द ब्रह्म उसको कहा जाता है। तो वो शब्द ब्रह्म जो है वो निरंतर होते रहता है, वो अव्याहत रूप से होता रहता है। कहा जो साधक उसको पकड़ लेता है, उसी को कान से सुनता है, वो कभी छूटता नहीं, वो सदा लगा ही रहता है। तो कहता है कि जब साधक सो जाएगा तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? नहीं, साधक सो जाता है, वो जागृत निद्रा, सो वही निद्रा तजी योगी। वो योगी जो सोता है वो सब निद्रा से ऊपर उठ जाता है, उसको ये केवल मस्तिष्क आदि जो रहता है सुषुप्ति अवस्था में, वहाँ से चेतन तत्व को ऊपर लेके चला जाता है। वो चेतन तत्व हर समय उसको सुनता ही रहता है, वो कभी उससे विचलित नहीं होता। मतलब सुनते रहता है। हाँ, वो सदा उसमें ही वृत्ति लगी रहती है। एक परमात्मा तत्व जो आदि शब्द है उसी में उसकी वृत्ति लग जाती है, दूसरा और कुछ नहीं रहता है। संसार में देख रहे हैं कुछ कर रहा है फिर भी वो, हाँ, वो उसकी वृत्ति सदा उसी में लगी रहेगी, क्योंकि संसार अनित्य उनके लिए हो जाता है ना, तो इससे उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जैसे कि बच्चा खेलते हैं और बहुत प्रकार के खेल खेलते हैं, उसमें बाद में वो माता के पास जाता है कि वो दो मुझे भूख लगी है, तो कहता है कि अभी तो तुम बहुत प्रकार का मिठाई सब बनाया था, खा भी रहा था सभी, तो भूख कैसे लगेगा? वो तो झूठा था, वो सत्य नहीं। तो बच्चा भी जान रहा है कि वो जो कुछ हम कर रहे थे वो सत्य नहीं, झूठा था, तभी तो भूख लग गई है, खाने के लिए आए। तो अपने बच्चा बोलता है माँ को कि वो सत्य नहीं था, वो तो ऐसे खेल रहे थे खाली। ठीक उसी तरह से जो योगी होता है उसको ये संसार के सारे कर्म क्या है, वो कहता है मिथ्या है, तो वो केवल देखता है, दृष्टा मात्र रहता है, लेकिन उसकी वृत्ति उसी में रहती है। इसमें संसार की क्रिया में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती। सोबत जागत उठत बैठत टुक बिहन नहीं तारा, झिन झिन जंतरी निस्दिन लागे जम जालिम पचिहारा। वो सबको पार कर जाता है, सबको अपने बस में कर लेता है, उसको वृत्ति उसी में लगी रहती है। अब आगे चलिए, आगे और रहने के लिए स्थान बता रहे हैं। अर्थात जो ऐसे साधक हैं, सार शब्द ग्राही हैं, का उसके हृदय में आप रहिए, वो आपके लिए सुंदर घर है, ऐसा बोल दिया। लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, अहि दरस जलधर अभिलाखे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। रहि सरित सिंधु सर भारी, रहि सुखारी। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, सहु बंधु सिय सह रघुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। जिन कराय को जो व्यक्ति, लोचन चातक, वो चातक के नेत्र, लोचन मतलब नेत्र है, का चातक के जैसे अपने नेत्र को बना के रखता है। तो और क्या करता है चातक? कहा रही दरस जलधर अभिलाखे,
का जलधर कहता है बादल को वो अभी ला के देखते रहता है, चातक एक टक से देखते रहता है कब वो वर्षा होगी। स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, उसी जल उस समय जो बादल लगता है उसी बादल को वो देखते रहता है कि यदि वर्षा हो गई तो बूंद होती है, बूंद गिरता है का उसको पान करेंगे, क्योंकि और पानी तो उसको प्यास लगने पर भी वो स्वाति नक्षत्र एक बार आता है वर्ष में शायद। और पीने का तो इतना कितनी नदियां हैं, कितने तालाब हैं, समुद्र हैं, किसी का भी जल पी सकता है, लेकिन वो उसको नहीं पीता है। वो पीता है तो स्वाति बूंद को ही पीता है, इसीलिए वो उसको देखते रहता है कि कब हाँ पाने की इच्छा से क्या हुआ। सामान्य वर्षा का ही पानी तो है, वर्षा ही होता है। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है वो उस जल को उसी को वो चातक पीता है। वो जब गिरता है तो वो अभी नीचे ज़मीन में गिर गया तो वो पी लेगा, वो बात नहीं। वो आकाश से गिर जो बूंद रहा है उसी बूंद को वो पिएगा, ऐसे वो है। 27 नक्षत्र में से वो स्वाति अलग है नक्षत्र। हाँ स्वाति नक्षत्र है, स्वाति 27 में के अंतर्गत ही स्वाति नक्षत्र है उसके अंतर्गत। हाँ तो क्या कहता है, वही कहा निद्रा ही सरित सिंधु सरभारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तो सभी जितने भी सरोवर नदियां हैं सबको वो निरादर कर देते हैं, अर्थात तो उसका पान नहीं करते हैं। और वो जो बिंदु जल रूप बूंद है गिरता है उसी को वो पीता है। तो ऐसे क्या है, सामान्य तो ये पक्षी चातक के दिया दृष्टांत दिया, उसी तरह साधक को चातक के दृष्टि के जैसा अपनी दृष्टि बनानी चाहिए। रूप जगत बहुत विस्तार है रूप जगत का ना, लेकिन उसका मूल क्या है, बिंदु है। तो का उन सभी का उपेक्षा कर देना, जो साधक सभी का उपेक्षा कर देते, जैसे सरित सिंधु आदि का क्या कर दिया है, निरादर कर दिया, छोड़ दिया चातक पक्षी, उसके जल को पान नहीं किया, केवल चातक वो स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही जल को वो पान करता है। का ठीक उसी तरह से संसार के जितने भी रूप जगत हैं सबको छोड़ करके, जिससे कि रूप जगत निर्माण हुआ है वो बिंदु है का, उसी को जो साधक पकड़ता है, रूप सभी को छोड़ करके, चाहे कितना भी दिव्य रूप हो ना, द्विभुज चतुर्भुज अष्टभुज कोई भी हो, वो सबका निर्माण कहाँ से हुआ, बिंदु से। तो बिंदु को जो पकड़ लेता है तो का वो साधक ही चातक, इसी को दृष्टि योग कहते हैं। दृष्टि योग जब हम करेंगे तो रूप जगत को छोड़ना पड़ता है। मानस जब पहले करते हैं फिर मानस ध्यान करते हैं, मानस ध्यान में जिसका जो इष्ट हैं उनकी वो ध्यान करते हैं, बाद में उसको भी छोड़ना पड़ता है। बिंदु को तभी पकड़ सकते हैं, वही निरादर कर देना, सभी रूप को निरादर करके, कैसे भी दिव्य से दिव्य रूप हो सबको निरादर करके वो बिंदु को पकड़ते हैं। तो जैसे बादल को देखता है चातक, उसी तरह साधक क्या होता है, अपने अंदर में अंतराकाश में देखते रहता है। का ऐसे जो कर सकते हैं तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं तिनके हृदय सदन सुखदायक, का उनका हृदय बहुत सुख देने वाला है ना, का जहाँ बहुत शोरगुल हो वहाँ रहने में आनंद नहीं आता है, वो मन होगा कि एकांत में जाना चाहिए। तो जो इस तरह के साधक होंगे उसका चित्तवृत्ति शांत होगा। तो परमात्मा फिर कहा कि आप ऐसे जो शांत हृदय वाले साधक हैं उनके गृह में रहने से, उनके हृदय रूपी घर में, सदन मतलब घर है, उनके हृदय रूपी घर में रहने से क्या होगा, वो बहुत सुखदायक है, वहाँ रहिए। का बसहु बंधु सिय स रघुनायक, का हे रघुनायक आप अपने बंधु और सीता जी के साथ, सह मतलब साथ, बसहु साथ में रहिए। और आगे बोल रहे हैं जस तुम्हार मानस विमल सनि जिहा जासो गुण गण चुनई मानस विमल हंस जिहा जासु मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु हियतासु। तुम्हार मानस विमल का, तुम्हारा आपका जो जस है कैसा है, विमल है। विमल मतलब क्या है,
निर्मल मल रहित है। तो वो मानस, मानस क्या हो रहा है? मानस क्या है? सरोवर आ रहा है। अस मानस, मानस क्या आया? अस मानस मानस तसो चाही, भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। कार अस मानस कैसा? ऐसे ही मानस को रामचरित मानस, एक मानस से रामचरित मानस है, और उसमें जो अपने नेत्र को, एक नेत्र अर्थ होता है मानस से। एक मानस सरोवर है, उसमें जो नहाएगा वो क्या होगा? विमल हो जाता है। भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। उसमें नहा करके, ये रामचरितमानस रूपी सरोवर में नहा करके मन रूपी हृदय क्या होता है? पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, विमल हो जाता है। तो कह रहा है तुम्हारा जो जस है, कीर्ति है, वो क्या बहुत पवित्र है। का ऐसे जो मानसरूप आपके कीर्ति रूप जो विमल मानसरोवर है, मानस है, सरोवर है, कार्य वो से मानसरोवर में कौन रहता है? हंस रहता है। तो का ऐसे आपके विमल जस रूपी जो कीर्ति है, वही मान रूपी सरोवर में जिसकी जीवा रूपी हंसनी रहती है। और क्या करती है? कराए मुक्ताल। हंस क्या करता है? वो मोती को चुगता है। मानसरोवर में हंस रहता है, वो मोती को चुगता है। तो यहाँ साधक क्या करेगा? का जिसकी जीवा हंसनी के जैसा हो गया है, वो भी क्या करता है? उनके प्रभु के गुणगान, प्रभु के गुण रूप मोती को क्या है? चुनता है। मोती गुणगन, गुण आपके गुणगान रूप जो मोती है, उसको जीवा के द्वारा चुनता है। जैसे हंस मोती को ग्रहण करता है मानसरोवर में, तो इसी तरह से यहाँ प्रभु के गुणगान रूप मोती को चुनता है। का जो ऐसा कर सकता है, जो साधक का राम बसो ही तासु, का हे राम उनके हृदय में आप वास कीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।